कर लिया था स्क्वायर, और स्क्वायर याद भी करने हैं, और स्क्वायर के अंदर मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताई थी इम्पोर्टेंट, हाँ कि आपको, हाँ, कि भाई किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये कल उसके ऊपर अपना पूरा पूरा फोकस था। क्यूब के ऊपर, क्यूब को जो मैंने याद करने के लिए बोला कि भाई क्यूब कहाँ तक याद करने हैं, वो बोला था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बताए थे यूनिट डिजिट वाले, उसमें स्क्वायर के भी थे, और ये भी था। इसके अलावा ये स्क्वायर रूट और क्यूब भी रूट हुआ में, था। हाँ, नौ, यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट बताया था आपको, हाँ, एक कि और भाई नौ एक का और 9 का और स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 5 होगा, 10 का करेंगे तो 0 होगा। और ऐसे ही क्यूब की बात आई थी कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 4 यूनिट आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 5 आएगा, 6 का करेंगे 6 आएगा, 9 का करेंगे 9, 10 का करेंगे 10, मतलब 0 आएगा। हाँ, दो दो चीजें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी थी कि भाई 2 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। आपस में तीन इंटरचेंज है। आएगा, इसी तरह 7 का इंटरचेंज क्यूब होएगा। करोगे 3, हाँ, 3 का क्यूब करोगे तो 7, 7 का क्यूब हाँ, करोगे 3, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, और किसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये ध्यान में रखने के लिए बोला गया था। ठीक है। यस, उसके बाद ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किए थे पूरा। इस क्वेश्चन के अंदर ये मतलब चारों ऑप्शन को, मतलब पहले तो ये डायरेक्ट तरीका यूनिट डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन किया। अगर यूनिट डिजिट का पता था तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। उसके बाद अगर नंबर दिए हुए और परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो पता करना, या स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए क्या बोला था कि भाई जो नंबर दिए हुए जितने डिजिट का है उसको एक टेबल फॉर्मेट में लाओ, और दो दो का पेयर बना दो। पेयर बना के फिर जो ये टेबल में दिया उस मेथड से इसको क्या करना है, प्रोसीड करना है, और आगे सॉल्यूशन निकालना है। तो ये अपने कल सीखा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया था नेक्स्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन किया था, इसमें ये नंबर दिया था इतना बड़ा 6 डिजिट का, और फिर आपसे पूछा गया था कि इसका क्यूब क्या होगा, किसका क्यूब है ये नंबर, ये आपसे पूछा था। यानी कि अल्टीमेटली पूछे थे कि इस जो डिजिट नंबर दिया है इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो आपसे पूछा था। तो इसके लिए मैंने हाँ, बोला कि जितने डिजिट का नंबर है 3 3 के पेयर बना दो, और फर्स्ट जो ग्रुप बनता है लेफ्ट साइड, उसमें ये पता करो कि निकटतम परफेक्ट क्यूब कौन सा है, वो क्या फाइंड आउट करो। उसके बाद पता करोगे जो परफेक्ट क्यूब है ना वो किसका है, वो डिजिट लिख दो, वो 7 थी। ठीक है, 405 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब 343 था, जो 7 का क्यूब था 7 रख दिया। उसके बाद जो राइट साइड में जो 3 का ग्रुप बना था वो 224 था, उसमें से देखना है केवल यूनिट डिजिट था, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब वो किसका क्यूब हो सकता है जिसका इकाई अंक 4 हो, वो होगा 4। उसका इकाई अंक क्या रहेगा 4, 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 4 ही आता है, तो 4 आ गया। यानी कि आपके पास वो नंबर आ गया जिसका क्यूब करूं तो ये 4,05,224 आता है, या कैसे कहूँ 4,05,224 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा 74 हो गया। फिर एक मैंने और इसको एक अप्रोक्सीमेशन मेथड के रूप में बताया था कि अगर इतना बड़ा नंबर दिया हुआ उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो वहां बताया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड लगाना था आपको, नजदीक कौन सा। तो मैंने 80 लिया, और 80 का अगर मैं क्यूब करता हूँ ना, 80 का क्यूब ही कितना होता है, अपना मैच पड़ेगा। 5,12,000 के आसपास होता है, जो कि जस्ट जो आपको नंबर दिया वो 5 लाख से छोटा है। इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है उसका क्यूब जो होगा ना, क्यूब रूट जो होगा ना वो 80 से कम ही होगा। तो ये कल एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से किया था। फिर उसके बाद ये एक फ्रैक्शन नंबर था, उसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको बताया था कि भाई न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर रूट निकालो, डिनोमिनेटर का निकालो, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो। और दूसरा ये भी कंसेप्ट बताया कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमेशा वो प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में नोमिनेटर का स्क्वायर रूट में निकाला 9,801 का, वो 99 आया, और डिनोमिनेटर का निकाला तो 1,089 था, जिसका स्क्वायर रूट 33 आया। 99/33 किया तो कितना आता है 3। और स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हमेशा किस में आएगा, प्लस माइनस प्लस में आएगा। माइनस। ये क्या था,
उसके बाद एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था अगला, ये क्वेश्चन किया था अपन ने। इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंप्लीफिकेशन पूछा, इसमें क्या था, 10,000 दिया था, 10,000 का क्या मतलब उल्टे से शुरू करना है, रूट के अंदर प्लस के साथ रूट चल रहा है। तो कभी भी ऐसे मत कर लेना है कि तो डायरेक्ट इसको रूट निकालने बैठ जाओ। होता है उस 44 के साथ ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया था? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप जो आता है क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है, या इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखते हैं कि मतलब करते टाइम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना माइंड का प्रयोग करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। हेलो 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 हेलो, अब मैं बोल रहा हूँ हाँ आंसर सर तो मैं, इसका आंसर तो इसका 25 होगा। हाँ आंसर होगा, लेकिन अभी बीच में क्या होगा ना, अपने मेरा नेटवर्क चला गया था तो फोन आ हाँ गया मतलब बीच में, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्या था कि इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन को करने के लिए देख, इस जो पहला नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, इसमें 144 दिया हुआ है, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 12 का होता है। 12 का होता है। इक्वल में 12 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और ऊपर इधर ऊपर स्क्वायर ऊपर 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 13 दिया हुआ है। सिंपली अगर इसका इसका हाँ 13 दिया हुआ है, 169 होता है अगर 13 आपको का ये स्क्वायर। मैंने याद करने के लिए बोला था, हाँ 13 12 160 5 हाँ लिखाया था। 13 12 5 13 का 169, 12 का 144 और क्या 5 का 25, यानी कि इसको हाँ मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, सिंप्लीफाई हाँ करूंगा तो क्या आएगा देखो। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया देखो, इस तरह से करूंगा तो ये प्लस में है, और प्लस में है तो इसको क्या करूंगा, एक के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लिख दूंगा, एक लिख दूंगा। ये और एक और 144 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। फिर एक को 144 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, 144 प्लस एक्स अंडर रूट में रहा, इक्वल में वही 13/12 है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ से आगे ना जिस तरह से करना चाहो आपकी मर्जी। आप ये लेना चाहो स्क्वायर रूट लेना चाहो तो 144 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख सकते हो, 12 12 कट गया उधर, यानी स्क्वायर रूट में क्या है 144 प्लस एक्स बराबर 13, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस एक्स बराबर 169, जो देखो नोमरेटर नोमरेटर इक्वल करोगे। अब 144 में क्या जोड़ो कि 169 हो जाए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। यस तो ये था इस क्वेश्चन को, मतलब सिंप्लीफाई करना तो आपके पास कई तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। आंसर ठीक ये है, जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ जल्दी हो जितना फास्ट कर सकते हो। और कोशिश ये रखो कि कैलकुलेशन हमेशा क्या करो, पेन चलाने के बजाय माइंड में करने की कोशिश करो, तो जिससे ठीक क्या है होगा आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, आपको एक नंबर दे दिया, अंडर रूट 24 का मान दे दिया आपको 4.899 होता है, ये आपको मान दे दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है, अंडर रूट 8/3 का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि अंडर रूट 8/3 का मान क्या होगा, और क्वेश्चन दे रहा है आपको अंडर रूट 24 का मान दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करूं मैं, बहुत इजी कर दिया इसने। इस क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं, जो आपको पूछ रहा है स्क्वायर रूट में 3
बट्टे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 3 का भी न्यूमरेटर में गुणा कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी 3 का गुणा कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम संख्या से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। तो मैंने किया यहाँ करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये 8 हुआ से कि 24 इक्वल हो में क्या गया। 8 इंटू 3 किया तो 24 हो गया, और डिनोमिनेटर 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9 हो 9 गया। अब अंडर रूट 24 का मान आपको दिया हुआ है 4.899, और बट्टे में क्या 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है? 3। अब क्या करा, 4.899 में क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? एक बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर अगेन बन गया 18, 18 ने कितनी बार? 6 बार, फिर 3 3 1.633, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ए हो जाएगा। अच्छा, ओके। हो गया क्लियर? तो हाँ जी। ये सिंप्लीफिकेशन ही करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन ही दिखाया जो अभी समझाता वो सेफ टू सेफ हुई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखो। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, हमेशा ध्यान रखना, अब आगे घातांकरणी भी आएगी, उसमें और ज्यादा ये मतलब घातांकरणी क्यूब का। रूट है क्या? हाँ, अब देखो सिंपली आपको कोई साइन है ना ऐसे मिल रहा है ना, ऐसे मिले या आपको ऐसे मिले, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 2 लिखा हुआ मिले, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर आपको अंडर रूट में लिखा हुआ मिले और अंडर रूट है और एक करनी जो बनी हुई है ना, इस तरह का साइन, राइट साइन जो आगे बनता है, इसके अंदर अगर 2 लिखा हुआ है ना, या कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इन दोनों का एक ही मतलब है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है, अब अगर आपको इसके अंदर ये मिल गया 3 लिखा हुआ, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस तरह से 3 मिल गया, मतलब या मतलब अंडर रूट में कुछ x था, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा x की पावर 1/2। और अगर ऐसा लिखा हुआ था अंडर रूट का मतलब क्या हो जाता है, x की पावर 1/2, और इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3। जो करनी में लिखा है ना, वो 1/2 के रूप में आ जाता है पावर में। अच्छा, यानी कि यहाँ 2 था करने के अंदर, तो x की पावर 1/2 हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ क्या हो गया, x की पावर 1/3 हो गया। यानी कि जो करनी में लिखा होगा वो 1/2 के रूप में पावर में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखता हूँ, तो करनी में कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर है, इसकी घात में क्या है, 1/3, और घात में 1/3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ निकालना क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट निकालने के लिए कल मैंने आपसे बोला था क्या करना है, पहले 3 का का पेयर, तो पहले वाला, तीन हाँ का पहले पेड़ है ना? 3 का क्या पेयर निकालना। तो हाँ, 389 जो पेयर बन रहा है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 343। 343। हाँ, 343 किसका क्यूब है, 7 का 7। क्यूब है, 7 रख दिया। अब वो मुझे नंबर बताओ जिसका मैं क्यूब करूं और डिजिट सम साथ आए, वो कौन सा डिजिट होगा जिसका क्यूब करूं और यूनिट डिजिट साथ आए, वो कौन सा नंबर होगा? 3 3। 3 का 7 3 आ का गया। क्यूब 27 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 7 होगा। बस हाँ, ये इस पूरे का क्यूब रूट क्या आ गया, 73 प्लस अगला जो नंबर है उसका भी क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। लो 300 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 216। 6। हाँ, 216। किसका है, 6 का, 6 लो का। 6 लिख दिया। फिर राइट साइड वाला पेयर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो याद करो कि 3 किसके क्यूब में 3 आता है, 7। 7। लो अब क्या है, 73 और 67 में को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 140। ओके। एक एक चीज ना, आप जो मुझे समझ वो नहीं समझ आया, आपने बोला बट्टे में 1/2 पावर का, इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे। हाँ आगे आएगा, नहीं समझना कोई बात नहीं, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे पूरा। घातांकरणी का जो कैसे घातांकरणी है वो अगले 1-2 स्लाइड में आएगी। ठीक है, शायद नेक्स्ट स्लाइड ही हो। तो उससे पहले की ये वार्म अप क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन हल करना, नहीं क्यूब रूट निकालना,
स्क्वायर रूट निकालना ये समझ रहे हैं अभी तक, इसका रूट ठीक कैसे है निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो समझ रहे हैं। तो यहाँ ये सर। समझो कि इसका क्यूब रूट ले रहे हैं, बस इतना ही हम्म, समझो। आगे 1 पावर के रूप में लिखना वो आगे अपन आएंगे, वो फॉर्मूले के रूप में भी पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। ये तो क्लियर हो गया ना क्यूब रूट निकालने वाला। हम्म। हाँ, ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, हम्म, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है, एक ही स्लाइड में लिया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मैथ के कि उनका ये फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसका एक वो तरीका ले लो और उससे क्वेश्चन को हल कर दो। सॉल्यूशन हाँ करने बैठेंगे तो आपके पास थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन आता है, लंबा सॉल्यूशन आता है, इनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ता है। लेकिन हम्म, इसको ना डायरेक्ट भी अपन हल करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद भी उसी स्टेज पे आएंगे और सॉल्यूशन करने बैठेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो कम से कम अपना 1 से 2 मिनट तो टाइम जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर ये तरीका थोड़ा समझ लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ इस फॉर्मेट में नंबर क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन में पॉजिटिव एक नेगेटिव ये डिफरेंस ले लिया, तो बिल्कुल इजीली अपन उसको क्या करते हैं, बहुत जल्दी ये आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था ना, अंडर रूट के अंदर 20, फिर प्लस आया अंडर रूट 20, फिर प्लस आया अंडर रूट 20, ऐसा एंड नहीं हो रहा है, एंडलेस है ना, कंटिन्यू चला जा रहा है, डॉट 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 आ गया, मतलब ये कंटिन्यू चला जा रहा है। इस तरह से सीक्वेंस आगे भी चलती जाएगी कि 20 जो थर्ड है ना अंडर रूट 20, इसके अंदर और प्लस ऐड होगा, फिर अंडर रूट 20 होगा, फिर प्लस ऐड होगा, फिर अंडर रूट 20 होगा ना, ऐसा अनंत टाइम, यानी कि एंडलेस कंटिन्यूटी सीरीज चलती जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो जो नंबर आपको दिखा है वो नंबर उसके उन दो फैक्टर का किन दो कंटिन्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई करें जिनका डिफरेंस, जो फैक्टर होंगे उनका डिफरेंस 1 होगा। अगर 20 में देखो तो इसका एक फैक्टर बनता है 4 इंटू 5। 4 into 5। हाँ 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 20 होता है। 20। और 4 और हाँ 5 का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। 4 और 5 का हाँ डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 है। तो हम्म, आप अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है, हम्म, पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जो बड़े वाला नंबर होगा वो आपका क्या होगा। मतलब कुछ नहीं समझ आया। मतलब जैसे कोई नंबर जैसे 20 है, 20 को मैंने तोड़ा, इसमें 4 गुना 5 में तोड़ा, क्योंकि हम्म, 20 लिखूं या 4 गुना 5, 4 मल्टीप्लाई 5 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि टू 4 इंटू मल्टीप्लाई 5 टू इंटू करूंगा तो टेन क्यों नहीं किया? 2 into 10 क्यों 2 नहीं इंटू किया? 10 नहीं किया ना। यही तो बात मैं क्या कह रहा था कि इस तरह के वो दो फैक्टर लूंगा जिनका आपस में डिफरेंस 1 होगा। अच्छा ऐसे ही फैक्टर लेने हैं हमेशा। हाँ, ऐसे उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर लूंगा जो मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर बने और उन दोनों का डिफरेंस है ना 1 हो जाए, तो वो क्वेश्चन अपना इजीली होगा। ठीक है, तो ठीक है इसका ना 4 इंटू 5 आया, बड़ा नंबर है और यहाँ क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो मैं क्या है, जो बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सर। अच्छा 7 8 ठीक है, 7 7 into 8, 7 into 8 हाँ होगा नेक्स्ट फिर। है 58, 56 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 सेवन इंटू इंटू 8 हो एट जाएगा। अब 8 माइनस होगा। माइनस चल रहा है तो छोटा नंबर अच्छा उठाता है, ओ छोटा नंबर होगा हाँ, ओके। अच्छा माइनस होगा नंबर तो क्या छोटा हो नंबर जाएगा। उठाओ। हाँ ठीक है हाँ, अभी तक ये इसको एक थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कैसे इक्वेशन किया। मान लो मैं मान लिया लेट एक्स, एक्स इक्वल टू आपका क्या बन रहा है, 20 प्लस 20 ये अंडर रूट के अंदर, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर 20 जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना तो एक बार मैंने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर चलिए। करूंगा तो एक साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हम्म में क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर करने से जो बड़े वाला सबके ऊपर स्क्वायर है ना वो हट जाएगा और क्या आ जाएगा 20, फिर प्लस, फिर आगे नंबर है ना अंडर रूट में वो एज इट इज आ गया 20, फिर प्लस अंडर रूट 20, यानी कि ये इस तरह से अगेन इन्फिनिटी टाइम सीरीज चलती जाएगी। अगर मैं इसको है ना हटा दूं, इसको दबा दूं, इतना है ना जो है ये कौन सा नंबर दिख रहा है, ये वाला जो 20 प्लस ये जो है ना नंबर सर्किल के अंदर, इतना अगर हम्म मैं हटा दूं
इतना हटाने पर जो नंबर बचता है ना वो सेम यही सीरीज बनती है जो क्वेश्चन में दी हुई है। बनती है, बनती है। तो इसको मैंने क्या मान रखा है, ऊपर में x मान रखा है, x मान रखा है। तो इसको मैं क्या हल कर दूंगा, देखो इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। इसको मैंने मान रखा है तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस आगे जो सीरीज पूरी की पूरी वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यानी कि अब मेरे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनी तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे करना है अभी केवल देखते जाओ, आगे जब द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन चैप्टर आएंगे वहां पढ़ेंगे, जरूरत होगी वहां पढ़ेंगे। अभी केवल इसको देखते जाओ कैसे सॉल्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर था, दूसरे वाले दोनों टर्म्स को मैं इस तरफ लाता हूँ तो ये बन जाएगा -x और -20 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर इस तरह की द्विघातनिक की समीकरण मिलती है तो जो मिडल वाला यानी कि घातांक 1 वाला जो फैक्टर है x, उसका जो गुणांक है वो चेक करूंगा, वो है 1। तो उसके 1 को इस तरह से तोड़ूंगा कि जोड़ने पर क्या बने -1, गुणा करने पर क्या बने -20, जो ये होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका होता है करने का। तो इसका मैं गुणनखंड करके तोड़ के क्वेश्चन को करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x के रूप में मैंने तोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, -4 और -5 और +4 को मैंने ऐड किया तो -1 आया, जो आना चाहिए। -5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -20, ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कर किया, अब मेरे पास दो के पेयर बन गए, ये वाला और ये वाला। पहला जो पेयर बना इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया और क्या बच गया, x -5। और दूसरा जो पेयर था उसमें से क्या कॉमन आ गया, 4। क्या बच गया, x -5 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। इसको और साइड वाला मैं इरेज करता हूँ और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब है ना ये पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x -5 कॉमन आ रहा है, x -5 कॉमन आ गया, फिर अंदर ब्रैकेट में बच गया x +4 बराबर क्या हो गया, 0। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बराबर में 0 हो तो दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 होगा ही होगा, या दोनों 0 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x -5 बराबर 0 या x +4 बराबर क्या होगा, 0। x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर या तो होगा आपका 5 मान या होगा x का मान 4, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। x -5 बराबर 0 और x प्लस बराबर 4 बराबर 0 हो रहा है। इसको हल करूंगा तो x का मान आएगा 5 और इसको हल करूंगा तो x बराबर क्या आएगा, -4। यहाँ पे आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो आंसर आएंगे। यानी कि यहाँ जो 4 को तोड़ रहे थे ना 20 को 4 गुना 5 में, तो 4 और 5 दोनों क्या है, आंसर है। 5 भी आंसर होगा, -4 भी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ 4 5 है और बीच में प्लस साइन आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा और हमेशा 5 होगा। अगर ऑप्शन में आपके 5 और -4 होता तो संभवतः दोनों आंसर पॉसिबल थे, 5 भी पॉसिबल था और 4 भी पॉसिबल था, ठीक है। अब इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है 56, इसके टुकड़े करूंगा तो क्या होगा, 7 गुणा 8। यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करोगे तो आपको अभी जो ऊपर वाला किया ना 8, सेम उसी प्रोसीजर से 9 को हल करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 7 आंसर और माइनस का 8 आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर +7 और -8 दोनों पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन देखूंगा प्लस का 7 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्वेश्चन के अंदर माइनस दिया हो तब ध्यान रखना छोटे वाला नंबर प्लस का होगा, बड़े वाला नंबर क्या होगा, माइनस का होगा।
अगर इसमें प्लस वाला बीच, ऐसी सीरीज में बीच में प्लस दिया हुआ है तो बड़े वाला नंबर प्लस का होगा, छोटे वाला नंबर होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। बाकी करने का तरीका भी बताया, आगे और कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, अब बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है इसके अंदर, इसका मतलब हो गया कि मल्टीप्लिकेशन, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा आए तो आपका आंसर, जो नंबर दिया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर 12 नंबर चल रहा है तो आपका आंसर भी क्या होगा, 12। कब, जब ये अनंत तक जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी तक सीरीज चल रही है, तब जो नंबर दिया है, जो डिजिट नंबर दिया वही क्या होगा आपका आंसर। अब देखते हैं थोड़ा हल करके, इसी को मैं मान लेता हूँ। नहीं, एक मिनट पीछे वाले पे जाना, एक बार पीछे वाले पे जाना, क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस देखो, ऊपर वाले में देखो क्या है, का साइन प्लस और माइनस का साइन है, जिनमें भी प्लस और माइनस का साइन है और कंटिन्यूस जारी है तो उसके अंदर इस तरीके से करेंगे, और जिसके अंदर प्लस का साइन नहीं है और वैसे ही जारी है तो वही नंबर आ जाएगा उसका आंसर। अरे फिर नेटवर्क चली गई। हुआ क्लियर, हाँ हाँ, हो गया हो गया ना। तो मतलब हाँ 8 नंबर क्वेश्चन था, उसमें प्लस वाला साइन था, 9 नंबर क्वेश्चन में माइनस वाला साइन था, 10 नंबर क्वेश्चन आया कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ, x बराबर क्या होगा, जो नंबर दिया वही हो जाएगा, 12 अंडर रूट में 12, फिर अंडर रूट में 12 चलता जा रहा। एक बार क्या करूंगा, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12, फिर आगे क्या चलेगा, अंडर रूट में 12, फिर अंडर रूट में 12, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा। इसका मतलब इस 12 को हटा दूं, जो क्वेश्चन दिया वही बन रहा, तो उसको क्या मान रखा, x मान रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12 एक्स स्क्वायर बराबर 12 एक्स। ऐसे केस में क्या होगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x बराबर 12, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर? यस यस। यानी कि मल्टीप्लिकेशन केस आया तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अगर अनंत तक जा रहा है तो जो नंबर दिया वही आपका क्या होगा, वही आएगा आंसर। आंसर होगा। यदि ठीक है, इस अंडर रूट के अंदर 5 है ना, तो मैं क्या ऐड करूं, 4 ऐड करूं, तो 5 4 9 बनेगा, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। पर उसका तो क्यूब रूट भी तो चाहिए आपको। वो मैं जरूरत ही नहीं है ना, क्यूब रूट तो बाद में, पहले मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि ये जो क्यूब रूट है ना, इसकी जगह अगर इसका पूरे का मान अगर 4 रख दो ना, तो 5 4 9 और उसका अंडर रूट 3 होता है, यानी कि जो ये है ना क्यूब रूट पूरा, उसका मान है 4 है, तो 4 का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है, तभी तो क्यूब रूट आएगा। तो 4 का क्यूब करना है और क्यूब रूट आ जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, याद है नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे याद है, 4 का क्यूब याद है, 2 का 4 का क्यूब तो 64 होता है। तो बस तो हो गया ना, नीचे ऑप्शन ही वही दिया होता। हाँ यार, हाँ आप कंफ्यूज तो करते हो ऐसे मुझे 4 याद है। आप बोल रहे हो याद नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ यार 4 का मुझे क्यों याद नहीं होगा। मैं बोल रहा यार याद क्यों नहीं होगा, 64 नहीं होता है क्या? कंफ्यूज रहता हूँ मैं तो उसमें भी कंफ्यूज। और दूसरा एक और, अगर आप लॉजिक से सोच सकते हैं ना, ऑप्शन देखो, ये है ओड नंबर, ये है ओड नंबर, ये है ओड नंबर, अगर मैं ओड प्लस ओड करूंगा ना तो नंबर होगा इवन। क्या आएगा, हाँ ओड प्लस ओड किया तो नंबर आएगा इवन।
और इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या नंबर दिया हुआ है, ओड नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर ही होगा, ओड नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा आंसर नहीं सोल्व करूंगा तो भी मेरा 64 ही रहेगा। ये भी मैं लॉजिक सोच के इस क्वेश्चन को कर सकता था। और एक्चुअल करने का तरीका जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस क्यूब रूट 3x बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कब दोनों, इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ, तब इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 769 होता है, सॉरी 9 का क्यूब 761 होता है। 3 का स्क्वायर किया भाई, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया है, ये जो क्वेश्चन में दिया था ना इसका स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हुआ, एक साइड वाला अंडर रूट था वो तो हट गया जो कंप्लीट के ऊपर था, और 3 का स्क्वायर क्या बन गया, 9 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना, जो 5 था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्यूब रूट एक्स बराबर 9 में से दूसरी तरफ 5 जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4। क्यूब रूट एक्स है, इधर 4 है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो क्यूब रूट एक्स का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, एक्स, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। यानी कि ये आपका करने का तरीका हुआ। आंसर दोनों सब में क्या आ रहा है, 64 ही आ रहा है। हुआ क्लियर? ओके ओके, क्लियर हुआ? तो चलो अगला नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है आपसे, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, वो भी दशमलव के बाद 3 डिजिट तक, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। इस नंबर जो दिया हुआ ना, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो 25 का स्क्वायर रूट पूछते तो आप बता देते कितना होता है, 5। 64 का स्क्वायर रूट पूछते तो आप बता देते कितना होता है, 8। लेकिन ये इस तरह की बला कौन सी आ गई जो हमारे सामने पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट बताओ। ये कैसी बला यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका क्यूब रूट थोड़ी ना आ सकता। आ सकता है? आ तो रहा होगा। हाँ तो भाई क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है तो आ तो रहा होगा ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा माइंड लगा, हल्का सा माइंड, ज्यादा माइंड नहीं, हल्का सा। इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट 2 माइनस 1 है, बट्टे में क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 1। हाँ, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एलजेब्रा पढ़ लें, ठीक है। अभी अगर ध्यान में नहीं है तो एलजेब्रा पढ़ेंगे तब और ज्यादा क्लियर। ठीक है, यहाँ जो है ना, डिनोमिनेटर के अंडर रूट 2 प्लस 1 है ना, इसका संयुग्मी बोला जाता है ना, कि इसका संयुग्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बता देना मेरे को, मुझे थोड़ा ध्यान कम है। यानी कि अंडर रूट 2 प्लस का संयुग्मी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो इस तरह से लिखा था, अंडर रूट 2 का संयुग्मी, प्लस की जगह केवल माइनस चिन्ह आ जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 2 प्लस 1 का संयुग्मी बोलूंगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1, और अंडर रूट 2 माइनस 1 का संयुग्मी पूछूंगा तो अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, जो जो संयुग्मी था उसको क्या करना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे सेम नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई। कभी भी सेम नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना यह क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ऐसा करने से। हमें इसको देखो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी ब्रैकेट में लिखा, इसको भी ब्रैकेट में लिखा, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा। आपने नीचे भी अंडर रूट -1, ऊपर भी अंडर रूट -1 या अंडर रूट हाँ, तो सेम नंबर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। और केवल ध्यान में रखना डिनोमिनेटर के संयुग्मी को ले रहे। डिनोमिनेटर ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है? नीचे वाला होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है। जो डिनोमिनेटर होगा उसका संयुग्मी ले रहे हैं, क्योंकि सिंपलीफाई मुझे डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर तो बाद की बात है, उसको तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऊपर देखो, ऊपर जो है ना अंडर रूट 2 माइनस और अंडर रूट 2 माइनस दोनों सेम बन गया नंबर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 -1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और बट्टे में देखूंगा तो देखो क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। का हो। और a हाँ प्लस हाँ बी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। यानी कि जो पहला हाँ नंबर है उसको a मान लेता हूँ, उसका स्क्वायर करूंगा, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 2, टू माइनस का तो क्या रहेगा माइनस बी स्क्वायर, यानी बी क्या 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 2 माइनस 1 भी कितना हो जाएगा 1 2 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 हो हाँ गया तो अब आपके पास क्या बच गया अंडर रूट 2 माइनस 1, और इसका क्या बच गया होल स्क्वायर। बट्टे में 1 हुआ, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे बस बराबर नहीं। हाँ कोई नहीं। हाँ, अब ये जो नंबर जो दिया हुआ था ना वो सिंप्लीफाई बन के क्या बन गया अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर हटा दो, जो बेस है वही आपका क्या आंसर। क्या स्क्वायर है जो अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको स्क्वायर रूट पूछा है तो हमेशा क्या करते हैं जो स्क्वायर होता है उसका क्या करते हैं गुणा मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, यानी कि जो स्क्वायर दिया था उसको हटा दो और आपके पास क्या आ जाएगा जो बेस था वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि क्या जो अंडर रूट 2 माइनस जो ये नंबर दिया था इसका अगर स्क्वायर रूट की बात की तो आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1। लेकिन मैं अगर ऑप्शन देखता हूं तो स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 माइनस 1 तो कहीं है ही नहीं, नहीं है। नहीं है तो क्या करूंगा, मुझे आगे मान भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी आगे बताऊंगा जब आगे चलेंगे कि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ये भी याद ओके करेंगे आगे जाकर। अंडर रूट ओके 2 का मान होता है 1.414 और माइनस 1 है। अब 414 1.414 में से 1 है, 1 को लिख सकता हूँ 1.000 लिख सकता हूँ, हाँ कोई फर्क हाँ नहीं पड़ेगा। तो इसका माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 4 1 0.414। ऑप्शन देखो ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक आप जब एप्लीकेशन करोगे प्रैक्टिस करोगे तब आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक कुछ क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज कोई है नहीं। इसको क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका यही है कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर जो है उसको 1 बनाओ। 1 बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है इस टाइप का, यानी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसका संयुग्मी लो, संयुग्मी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो जिससे कि आगे क्वेश्चन दोबारा करने बैठो तो इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, हुआ क्लियर? हाँ जी क्लियर हुआ? बता। क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या से थोड़ा ये हटाना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया ना अगला, इसका मान आपसे पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है, सेम वही कंसेप्ट प्रयोग करना पड़ेगा संयुग्मी वाला जो अभी पूछा था। पर उसके और अंदर दो इसको चीज के अंदर सिंपलीफाई, इसके अंदर बहुत सारे आ गए, यानी कि क्या करना पड़ेगा हर फ्रैक्शन के साथ, पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, यानी तीनों फ्रैक्शन को अलग अलग क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, हल करोगे। कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। पहला फ्रैक्शन क्या है अंडर रूट 5 बट्टे में क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर क्या अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या होगा अंडर अंडर रूट रूट 3 माइनस माइनस 2 अंडर रूट बटे अंडर रूट अंडर 3 रूट माइनस अंडर रूट 2। 2 ये पहला फ्रैक्शन हुआ, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस माइनस रहेगा। हाँ फिर दूसरा जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या है 3 3 अंडर अंडर रूट रूट 3 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्या होगा अंडर अंडर रूट रूट 5 5 माइनस माइनस अंडर 2 रूट 2 बटे माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट। 2 फिर आगे क्या है
प्लस में क्या है 2 अंडर रूट 2 बटे हाँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ये है। इसके सहयोग में क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि ये हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया, उसको इस तरह से हल किया। हल करने से क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, हल करोगे, और डिनोमिनेटर है उसको a प्लस बी ए माइनस बी के तरीके से हल करते जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ मैं हल करूंगा तो अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का 15। अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 को मल्टीप्लाई 15, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस आ गया, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अंडर रूट 10 हो गया। अंडर रूट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 2 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो गया। मतलब आपका ये जो पार्ट था पहला वाला पार्ट आपने क्या कर दिया हल कर दिया, पहला पार्ट आपने क्या कर दिया हल कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपसे कह रहा उसको देखो क्या करना, उसी में सेम प्रोसेस 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस 3 अंडर रूट 15, फिर ऊपर में क्या है माइनस, फिर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 10। अच्छा 2 से हाँ 6 हाँ ठीक है। फिर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो बच्चे में क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि आपका ऊपर का 3 कॉमन ले लिया और नीचे का 3 कॉमन लेके तो कट भी तो जाएगा। हाँ बिल्कुल कट जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, काटेंगे भी आगे। फिर अगला जो आपका थर्ड टर्म है मैं इधर लिख रहा हूँ, 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 बटे हाँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 गुणा होके क्या होगा 5 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 2 हो गया। और इतना करने के बाद देखो क्या बन गया, क्या आ गया आपके पास अंडर रूट देखो क्या हो गया अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट देखो पहला हाँ स्टार्टिंग करते हैं, पहला टर्म है आपका अंडर रूट 15 बटे में तो 1 हो गया पूरे फ्रैक्शन का और माइनस का अंडर रूट 10, फिर इस सेकेंड जो टर्म है दोनों में से 3 कॉमन आएगा बटे में 3 है कट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, फिर माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस का 6 यानी कि अंडर रूट 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस वाला चिन्ह है इसमें 2 और 2 कॉमन आके कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा प्लस का अंडर रूट 10, फिर क्या है माइनस का अंडर रूट 6। अब देखो प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 कट गया, माइनस का अंडर रूट 10 प्लस का अंडर रूट 10 कट गया, प्लस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6 कट गया, और आपका रिजल्ट क्या आया 0। हुआ क्लियर का नहीं हुआ, नहीं कि केवल सिंप्लीफाई ही करना था, जो कंसेप्ट जो समझना था ना वो मेन कंसेप्ट था कि संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना, वो पकड़ लिया कंसेप्ट जो हल